चलिए आज हम जानेंगे हलवा सेरेमनी के बारे में। जी हाँ, हलवा सेरेमनी के बारे में जानेंगे। आखिर ये हलवा सेरेमनी है क्या, और इसके पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। देखिए 16 जुलाई 2024 को भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने हलवा सेरेमनी की शुरुआत की, और इस हलवा सेरेमनी में उन्होंने जितने भी वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी, कर्मचारी और मंत्रीगण हैं उनको हलवा खिला करके उनका मुंह मीठा किया। तो आखिर ये हलवा सेरेमनी क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए भारत में एक परंपरा रही है कि जब भी कोई हम शुभ काम करने जाते हैं तो हम मुंह मीठा करवाते हैं, या अगर हम किसी का प्रोत्साहन करना चाहते हैं तो भी हम मुंह मीठा करवा करके उसका प्रोत्साहन करते हैं और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे देश में बजट प्रस्तुत किया जाता है केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार द्वारा। केंद्र की सरकार के द्वारा बजट संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट होता है, बजट इस बात का लेखा जोखा होता है कि एक वर्ष में सरकार जनता से कितने अनुमानतः अर्न करेगी और जनता पर कितने खर्च करेगी। मतलब टैक्स और बाकी माध्यम से सरकार की आमदनी क्या है और सरकार के व्यय क्या होंगे जनता के ऊपर में, इसका जो अनुमान लगाया जाता है, जो अनुमान प्रस्तुत किया जाता है, उसी को बजट कहते हैं। हालांकि संविधान में बजट को बजट नाम से प्रस्तुत नहीं किया गया है। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से उल्लेखित किया गया है। देखिए अब बजट में सरकार के एक वर्ष में होने वाली प्राप्तियों, जो भी सरकार की अर्निंग होगी उसका अनुमान होता है कि कितना पैसा मिलेगा सरकार को, और सरकार एक वर्ष में कितना खर्चा करने वाली है उसका अनुमान होता है। इसका मतलब सरकार की प्राप्तियों यानी इनकम, जैसे टैक्स वगैरह से जो सरकार को प्राप्तियां होती हैं, इसके अलावा सरकार जो जनता पर खर्च करेगी, जितने भी सरकार के खर्च होते हैं जनता के ऊपर, उन सब से जुड़े हुए आंकड़े पहले इकट्ठे किए जाते हैं। इसलिए बजट प्रस्तुत करने के पहले जो भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो आंकड़ों को इकट्ठा करने में जुट जाते हैं, और जब आंकड़े इकट्ठा हो जाते हैं, सारे जो आंकड़े एक जगह पर इकट्ठा कर ले जाते हैं, तब इकट्ठा करने के बाद अब उसका अंतिम चरण आता है कि उसको प्रिंट किया जाए, और प्रिंट करने के बाद उसी प्रिंटेड कॉपी को लेकर के जो वित्त मंत्री होते हैं वो बजट को प्रस्तुत करते हैं संसद के समक्ष। जैसे ही बजट के आंकड़ों को पूरा करने संबंधित कार्य पूरा हो जाता है, तो इस कार्य पूरा हो जाने के पश्चात जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हलवा सेरेमनी की व्यवस्था की गई है। और हलवा सेरेमनी से एक लॉक इन पीरियड भी शुरू हो जाता है। जैसे ही हलवा सेरेमनी यानी इसमें हलवा खिलाएंगे वित्त मंत्री, जो है जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं जो बजट के आंकड़ों को इकट्ठा करने से लेकर छपाई तक में शामिल होते हैं, उनको हलवा खिला करके मुंह मीठा करवाया जाता है। और यहीं से एक लॉक इन पीरियड की भी शुरुआत हो जाती है। जिस तारीख को हलवा सेरेमनी होती है वहां से लेकर के जब तक बजट प्रस्तुत नहीं हो जाएगा और बजट की छपाई जब तक चलती रहेगी, छपाई होने के बाद उसके संसद में प्रस्तुत होने की तारीख तक जितने अधिकारी और कर्मचारी होंगे वो वित्त मंत्रालय के जो सचिवालय है उसके नॉर्थ ब्लॉक में ही रहते हैं। एक महीने तक ना वो अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना फोन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तो बजट का निर्माण कार्य पूरा हुआ, उसके लिए मुंह मीठा करवाया जाता है, और आगे जो बजट है वो सुरक्षित रहे, उसमें कोई लीकेज ना हो, इसके लिए शुभकामनाओं के लिए भी हलवा सेरेमनी की एक व्यवस्था की गई है। तो इस तरीके से हलवा सेरेमनी होती है, और जब बजट प्रस्तुत हो जाता है संसद में, उसके पश्चात ही वित्त मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी फिर उससे बाहर निकल पाते हैं। तो ये हलवा सेरेमनी है। देखिए हलवा सेरेमनी की शुरुआत वास्तव में वास्तविक रूप से 1980-81 के बजट से होती है। शुरुआत में ऐसा नहीं था। प्रारंभ में जो बजट की प्रिंटिंग होती थी वो राष्ट्रपति भवन में ही हुआ करती थी। 1950-51 में जब भारत गणतंत्र हो गया, उसके बाद गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। जॉन मथाई ने 1950-51 में भारत का बजट प्रस्तुत किया, लेकिन उसका कुछ हिस्सा लीक हो गया था। अगर बजट लीक हो जाए, देखिए बहुत गोपनीय दस्तावेज होता है। गोपनीय दस्तावेज इसलिए है क्योंकि इसमें बजट में सरकार अपनी सारे आगामी योजनाओं को रखती है। अगर उसमें टैक्स बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, अगर पहले से लोगों को पता चल जाएगा तो इससे काला बाजारी, जमाखोरी हो सकती है। इसलिए बजट जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, इसकी गोपनीयता हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन 1950-51 में
जब भारत के वित्त मंत्री थे जॉन मथाई, उनके कार्यकाल के दौरान बजट का एक हिस्सा जो है लीक हो गया। और जब भी बजट का एक हिस्सा लीक होगा तो वित्त मंत्री उसके जिम्मेदार होते हैं, अतः वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसके पश्चात से जो बजट की छपाई है वो शुरू कर दी गई। आपका जो सचिवालय है नॉर्थ ब्लॉक, उस नॉर्थ ब्लॉक में प्रिंटिंग प्रेस में छपाई होती है। और जब तक छपाई पूरी नहीं हो जाए और उसको संसद में वित्त मंत्री प्रस्तुत ना कर दें, तब तक जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनको उसी नॉर्थ ब्लॉक में जहां पर छपाई हो रही है वहां रहना पड़ता है। और इस दौरान ना तो वो फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वो किसी भी प्रकार के बाहरी दुनिया के संपर्क में आ सकते हैं। तो इस तरीके से गोपनीयता बरतने के लिए ये हलवा सेरेमनी की शुरुआत हुई। याद रखिए, ये जो हलवा सेरेमनी है जब से शुरू हुआ है अब तक हर वर्ष मनाते आए हैं, लेकिन केवल एक वर्ष ऐसा रहा है 2021 का, जब कोरोना काल के दौरान 2021-22 के बजट की प्रिंटिंग वहां पर नहीं हो पाई थी और इस वर्ष जो है डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया था। तो इस वजह से अब तक केवल एक बार ही ऐसा हुआ है जब हलवा सेरेमनी आयोजित नहीं हुआ है। एक और खास बात है हलवा सेरेमनी के बारे में। देखिए, हलवा सेरेमनी हमेशा जिस तारीख को बजट प्रस्तुत करना है उसके ठीक एक सप्ताह पहले मनाया जाता है। जैसे 2024-25 का बजट जो है 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किया जाना है, तो उसके एक सप्ताह पहले मतलब 16 जुलाई 2024 को यह हलवा सेरेमनी मनाई गई है। और इस तरीके से हलवा सेरेमनी मनाई जाती है और यह बजट की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही विशेष जानकारियों को लेकर फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद।